सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्रकार वार्ता होटल FM रॉयल में आयोजित। अखिलेश यादव ने कहा, वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह चौपट है। महंगाई चरम सीमा पर है। अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। की आय दोगुनी करने की, बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार देने की, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लगातार जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, इस सरकार की नाकामियों को देखते हैं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से MOU जो किए, अभी तक कोई MOU जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो बात कही गई थी कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए हैं, वो आखिरकार MOU कहां रुक गए। यही सरकार जो बुंदेलखंड में कह रही थी कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, टैंक बनेंगे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे, लेकिन सोचिए 10 साल दिल्ली के पूरे हो गए और जब 24 का चुनाव होगा तो लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे हो जाएंगे। कहां है जो चीजें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, और अभी तो घोषणा पत्र इनका पलटा नहीं हम लोगों ने। जनता त्रस्त हो चुकी है। यह 2014 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। आजकल अशोक आलू ओम प्रकाश राजभर हमलावर हैं, आखिर क्यों, क्या वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को चटपटा मिलता है जिससे न्यूज चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में। उस नेता का नाम क्या है? बीजेपी सोचे इस बारे में। यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी की गठबंधन के साथ जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी से भेजे गए विधायकों के सवाल पर कहा, 100 विधायक भेजे गए हैं, सभी वहां चुनाव हार कर आएंगे व उतने ही विधायक यूपी में भी हारेंगे। जनता समझ चुकी है। 2024 में जनता नई सरकार चुनने जा रही है, जो जनता की सरकार होगी। तैयारी के साथ और पूरे जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा कर करके जो कार्यक्रम चलाया, मैं उम्मीद करता हूं कि यही कार्यकर्ता जब गांव में बूथ पर पार्टी के नेताओं की कही हुई बात और किस तरीके से आने वाले समय में चुनौतियां हैं, वो बात अगर रखेंगे तो समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे भी, और समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर पर बड़ी ताकत बनकर के आएगी। ये लोकसभा वो है जो समाजवादियों का गढ़ माना गया है। मेरी तरफ जो बाएं बैठे हैं वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ, अच्छे भी सांसद रहे हैं, और जब 24 में रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी का ही सांसद होगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन, इसी तरह एक्सप्रेसवे के किनारे मंडी बननी थी, एक भी मंडी नहीं बनी, और जब मंडी नहीं बनेगी तो आखिरकार किसान को लाभ कहां से होगा? आलू के किसान के लिए कहा कि खरीद होगी आलू की, अगर एक भी आलू की खरीद हुई हो तो कोल्ड स्टोर के लोगों पर दबाव बना करके कोल्ड स्टोर भरे गए उस समय, लेकिन क्या कोल्ड स्टोर मालिकों को सहूलियत दे रहे हैं जिससे किसानों को मदद मिल जाए? मक्का की कीमत दे नहीं पाए, मक्का भीग गई, नुकसान हो गया, उसकी कोई भरपाई नहीं। सरसों का तेल कितना महंगा है सोचिए। इस जिले के उस तरफ चले जाए हम, दूसरे प्रदेश की तरफ, तो सरसों का तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन आज कीमत क्या है? रिफाइंड तेल की जानबूझ कर कीमत बढ़ाई हुई है। जिस तरीके से टमाटर की कीमत बढ़ाई थी सरकार ने, टमाटर की कीमत इसलिए बढ़ाई थी कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। रिफाइंड तेल भी इसीलिए महंगा बिक रहा है, कुछ लोगों को ये लाभ ज्यादा पहुंचा रहे हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। घोषणा पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी, एक भी बजट के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही। जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन समाजवादी सरकार ने बढ़ाया, आज भी वो प्लांट पूरी तरीके से चालू नहीं कर पाई ये लोग, और उसका परिणाम ये है कि महंगी बिजली मिल रही है। हर गांव में बिल आ रहे हैं, मीटर लगा दिया गया, लेकिन बिजली कितनी मिल रही है उनको? आज एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो जाए। सुनने में आ रहा कि शुरुआत की इन्होंने सीएससी को पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। सीएससी को, डेयरी के प्लांट जो लगना शुरू हुए थे, आपके जिले में भी पराग का समाजवादी सरकार में बजट दिया गया था, पराग का उच्चीकरण करने के लिए काम दिया गया था, वो वैसा ही का वैसा पड़ा, मशीनों का पता नहीं कहां चली गई। अगर लड़ेगी तो किस गठबंधन से लड़ेगी? समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हमारे एक विधायक थे, कई जगह हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस की सरकार बननी थी, सबसे पहले चिट्ठी लिख करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए किसी का समर्थन मिला था तो वो समाजवादी पार्टी का था। और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पे रही है, वहां जरूर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर दीप्ति जैन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत अग्रवाल, बल्लू लेयर ग्लास की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पांडे सचिन जैन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साहिब खान समाज सेवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समीर पठान समाज सेवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की साहिल खान CB 10 न्यूज एडिटर इन चीफ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शिराज अली समाज सेवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल अनवर समाज सेवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसीम शेख समाज सेवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सैयद जीशान हुसैन जिलाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना फिरोजाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट गुलफाम मुशीर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी हारून अजीज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद अकरम अंसारी वार्ड नंबर 51 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आसिम खान उद्योग व्यापार मंडल युवा जिला महामंत्री फिरोजाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील अग्रवाल उद्योग व्यापार मंडल युवा जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय मोबाइल कलेक्शन सेंटर चौराहा मंदिर के सामने फिरोजाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय मोबाइल कलेक्शन सेंटर चौराहा मंदिर के सामने फिरोजाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर शिखा जैन ओमा हॉस्पिटल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवांगी शर्मा सखी क्लब संस्थापिका की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मोहित राठौर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजय यादव समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ समाज सेवी अलकार चौधरी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईशान खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट रोहित पारासर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिली मित्तल ओवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से समस्त फिरोजाबाद वासियों को इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे शहर फिरोजाबाद में सीबी गेस्ट हाउस आपके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि एसी हॉल, एसी रूम, किचन, टेंट, फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, लाइट आदि। हमारे सीबी गेस्ट हाउस में सभी तरह के प्रोग्राम व कार्यक्रम की व्यवस्था है, जैसे कि महिला संगीत, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी, रिंग सेरेमनी जैसे प्रोग्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उचित दामों में बुकिंग कराएं, एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। हमारा पता सीबी गेस्ट हाउस, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। अधिक जानकारी के लिए 9720507915 या 7830908911 या फिर 9219245196 पर संपर्क करें।